सीडब्ल्यूसी की सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी और सीडब्ल्यूसी के सदस्य और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी और विधायक किरण चौधरी जी और अन्य नेतागण 17 तारीख को हिसार में यहाँ पहुंच रहे हैं और हिसार की धरती से ही एक ऐसा बिगुल बजाया जा रहा है। हिसार में सब्जी मंडी, नई सब्जी मंडी से एक रैली के रूप में मिल गेट पे वहां से ये यात्रा शुरू होगी और उसके बाद ये यात्रा रविदास छात्रावास से होते हुए कांग्रेस भवन और कांग्रेस भवन से बार एसोसिएशन के बाहर से इधर आजाद नगर और चौधरीवास में वहां फिर एक रैली को, जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम को मंगाली गांव के अंदर भी वहां एक रोड पे कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात जो परमानेंट यात्री होंगे साथ में वो यहीं पे ही हिसार में रुकेंगे और अगले दिन की जो यात्रा शुरू होगी, ये हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की 2 दिन की यात्रा रहेगी। तो 18 तारीख की जो यात्रा हमारी शुरू होगी वो चिकनवास से शुरू होकर के अगरवा मोड़, उसके बाद बालक चौपटा से होते हुए फिर एक जनसभा पावड़ा गांव के अंदर की जाएगी। जनसभा को संबोधित करने के बाद ये यात्रा बरवाला से होते हुए सरसोद, बरवाला और उसके बाद ढाणी मीरदाद में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, बरवाला में भी एक कार्यक्रम रखा गया है, सरसोद में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। रोड साइड प्रोग्राम ये होंगे और उसके बाद खानपुर में, जो कि नारनौद हल्के का गांव है, वहां भी एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद गिराए में प्रोग्राम रखे गए हैं और फिर हांसी में भी कई प्रोग्राम होंगे। तत्पश्चात 18 तारीख को खरड़ अलीपुर गांव के अंदर इसका समापन होगा और रात्रि यहीं पे ही यात्री रुकेंगे और उसके बाद फिर ये यात्रा जो है 20 तारीख को भिवानी में प्रस्थान कर जाएगी। 20, 21 और 23 को 3 दिन ये यात्रा भिवानी में रहेगी। इसके बाद जैसे आगे शेड्यूल बना हुआ है, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र 10 के 10 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनमें से होते हुए ये यात्रा 11 तारीख तक, ये यात्रा 11 फरवरी तक ये यात्रा रहेगी और लास्ट में जो कार्यक्रम रहेगा वो भी एक रैली के रूप में इसका समापन किया जाएगा। और इस यात्रा के अंदर बहुत सारे लीडर हमारे कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, वो सभी इस यात्रा में शामिल रहेंगे। ये पैदल यात्रा रहेगी या गाड़ियों से निकाली जाए, किस तरह से? ऐसा ये यात्रा है ना, वैसे तो ये गाड़ियों से जाएंगे, रथ यात्रा रहेगी, लेकिन जहां जहां ये पॉइंट हमने दिए गए हैं वहां पे जो हमारे लीडर्स हैं वो वहां पे अपना संबोधन देंगे और जहां बड़ा कोई प्रोग्राम होगा तो वहां नीचे स्टेज भी साझा करेंगे। अन्यथा ये यात्रा जो है ना, ये गाड़ियों से जाएगी। यात्रा के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? ऐसा जी, यात्रा का मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, उनका संदेश जन जन तक पहुंचाना है। क्योंकि अभी चुनाव सिर पे है, उसके बाद इस यात्रा के बाद जल्दी ही आचार संहिता भी लग जानी है और राहुल गांधी जी ने जैसा कि कल से 14 तारीख से न्याय यात्रा शुरू की है, वो संदेश भी हमने जन जन तक पहुंचाना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक माहौल बनाया हुआ है, किस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, एक के बाद एक झूठ परोसी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कभी आज तक मीडिया के सामने नहीं आए और एक के बाद एक झूठ परोसी जा रही है। चुनाव से पहले 2014 से पहले माननीय मोदी जी ने जिस बात को लेकर के
प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हुए थे, राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों महिला बिल जब आया था उसमें एक एक करके खुलासा किया कि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया और आज उसका क्या असर हुआ है, मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी, मैं बैकवर्ड हूं, और पूरे देश के करीब 55% के करीब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें 52% ओबीसी था, और अपने आप को ओबीसी कह करके सभी ओबीसी वर्ग के लोगों को भ्रमित करके प्रधानमंत्री की कुर्सी जो हथियाने का काम किया था। उसके बाद इसी तरह 2019 में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, कहा था कि मैं ओबीसी हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच समझा जा रहा है, बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जी मुझे नीच समझते हैं। ये नारा देकर के फिर दोबारा से उन्होंने ओबीसी को भ्रमित किया। और अभी पिछले दिनों हमारे नेता राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब ये पूछा कि आप अपने आप को ओबीसी कहते हो, बैकवर्ड क्लासेस बहुत वर्षों से कास्ट सेंसस की मांग कर रही है, आपने आज तक नहीं करवाई। दूसरी बात उन्होंने कही कि देश को 90 जो सेक्रेटरी हैं वो चलाते हैं, जो कि बजट तय करते हैं, वो बताते हैं कि किस वर्ग को, किस मंत्री को, किस मंत्रालय को कितना बजट दिया जाए। वो 90 के 90 जो सेक्रेटरी हैं जो सरकार को चलाते हैं, उनमें से आप बताएं कि कितने ओबीसी हैं, क्योंकि आप ओबीसी करके आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री जी का इस पे कोई जवाब नहीं था, तो राहुल गांधी जी ने ही खुलासा किया कि 90 में से केवल 3 ओबीसी है, और आपने ओबीसी का जो चोला पहना हुआ है, जिस तरह से आप ओबीसी को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, उसके बाद एक एक करके राहुल गांधी जी ने उनको, जैसे चाहे वो कोरोना की बात थी, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, चाहे वो 15 लाख खाते में आने की बात थी, चाहे हमारे प्रिय नेता को सोशल मीडिया और मीडिया के द्वारा उसकी छवि खराब करने की बात थी, एक एक बात करके उससे पूछा गया, लेकिन माननीय मोदी जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था। जब मोदी जी ने ये देखा कि अब ये मुद्दा तो मेरे से छिन गया है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया के थ्रू उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैं जाति में विश्वास नहीं करता, जाति कुछ नहीं होती, ओबीसी कुछ नहीं होता। अब नई जातियां आ गई है प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया है और वो देश में उसका प्रचार किया जा रहा है। नई जातियों का अब गठन किया गया है, जो कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, उसमें इन वर्गों का वर्णन किया गया था, ओबीसी, एससी, एसटी, ये एक वर्ग बनाए गए थे ताकि जो शोषित वंचित वर्ग हैं वो भी समानता की धारा में शामिल हो सके। राहुल गांधी जी जिस तरह से मुखर होकर के एक एक बात का खुलासा कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से एक एक बात को पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, लेकिन वो आम जनता के सामने वो बातें नहीं आ पा रही। इस यात्रा का यही उद्देश्य है कि इन बातों को हम, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं, उन मुद्दों को, किसानों के मुद्दे हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको हम जन जन तक, हमारी नेता कुमारी शैलजा जी, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और भी लीडर्स इसमें शामिल होंगे, वो आम जनता को ये संदेश, ये बात जन जन तक पहुंचाने का काम करने का ये हमारी यात्रा का उद्देश्य रहेगा। आज आपने एक शब्द बहुत प्यारा कहा, समर्पित कांग्रेसी। तो समर्पित कौन नहीं है ये भी तो बता दो। ऐसा देखो, तो समर्पित लोग देखो बात ऐसे है, राजनीति में कई तरह के लीडर्स होते हैं। एक लीडर वो होते हैं जो कि कांग्रेस को ही अपनी माँ, कांग्रेस को ही अपना खून, उनके रगों में कांग्रेस का ही खून दौड़ता है, चाहे कांग्रेस में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़ के कभी नहीं जाते, वो कांग्रेस को ही सब कुछ मानते हैं। और उन नेताओं में आप सब लोग जानते हैं कि कौन कितने लीडर्स हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं कि वो समर्पित भाव से काम करने वाले लीडर्स होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नेता सभी होते हैं, लीडर्स सभी काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, सब लीडर्स एक सम्मानित होते हैं, सभी का हम किसी का वो नहीं करें, लेकिन एक समर्पण भाव से जो काम करता है, जिसने कांग्रेस को ही अपना सब कुछ माना है, हम उन लोगों को ये जरूर कहेंगे कि भाई वे ये समर्पित भाव से काम करने वाले हैं, ये कांग्रेस से कभी भी दूरी बना के नहीं चलते हैं।
तो सर जो बीच में कोई बीजेपी में चला गया, कोई नेल्लो में, फिर वापिस कांग्रेस में आ गया, या अलग अलग जगह चली जाती है, उनको आप समर्पित नहीं मानते, कांग्रेस नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। बात समर्पण, देखो कैटेगरीज होती हैं, ये आप सब समझते हो इस बात को। ये नहीं है कि भी वो हमारे कांग्रेस में आ गए तो कोई हमारे लिए वो नाकारा हो गए या वो नहीं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन एक जो, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एक हाईकमान होती है और एक कांग्रेस और लीडर्स, नेताओं से कांग्रेस बनती है, कांग्रेस से लीडर बनते हैं, वही उसी को हाईकमान बोलते हैं। हम उसी को हम बोलते हैं कि ये कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, उन्हीं से जिनसे कांग्रेस बनती है। मान लीजिए कि देश जब आजाद कराया गया तो उस समय देश का इतिहास लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, ऐसे बहुत सारे, मौलाना आजाद जी, ऐसे बहुत सारे लीडर, लाला लाजपत राय जी, बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे जिन्होंने कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, देश का इतिहास लिखा। एक सुंदर ऐसा संविधान हमारे को दिया, जिस संविधान की वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जिस तरह से हमने बोलने का ये हमें अधिकार मिला हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आज जिस तरह के कानून लेकर के आ रही है, जिस तरह से आज आप देख रहे हो कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में भी जिस तरह से ये इनके नाम बदल के ये प्रूव करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी, आरएसएस ने भी देश के लिए कुछ किया है, क्योंकि आजादी के इतिहास में इनका कोई योगदान नहीं है। केवल नाम बदल के ये इतिहास में नाम लिखवाने का काम करने का इस तरह का एक ये इनका उद्देश्य ये रहता है। अन्यथा और कोई ऐसा इनका भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का इतिहास नहीं है जिससे देश के लिए इन्होंने कुछ किया हो। मैं ऐसा सुनता हूँ, जब पढ़ता हूँ कि जब आजादी मिली महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो जाए और उसको भंग करना, ये सच है? ऐसा है, देखो बात ये नहीं थी, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग उसमें शामिल थे। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि कांग्रेस शब्द ही खत्म कर दिया जाए, ये ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कभी हमने इतिहास में पढ़ा भी नहीं है। हाँ, ये जरूर उनका था कि भाई कांग्रेस में कई ऐसे लोग ना आ जाएं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोला कि समर्पित कांग्रेसी हैं, भाई ये समर्पित लोग इसके अंदर हैं आज, भाई ऐसे लोगों का कहीं पदार्पण ना हो जाए कि जिससे कि कांग्रेस का जो इतिहास एक रहा है वो इतिहास में किसी तरह की कोई ऐसी खामी ना आए। उनका उद्देश्य यही था और ये इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को बताई अभी। कौन सी 11 फरवरी तक ये यात्रा चलेगी? इस यात्रा के दौरान कोई एकता का संदेश भी दिया जाएगा? तो सारे लीडर हैं वो एक मंच पे आ पाएंगे? बिल्कुल ऐसा है, देखो एक मंच पे ऐसा नहीं है, सभी जितने भी लीडर्स हैं सभी को इस कांग्रेस संदेश यात्रा का निमंत्रण दिया जा रहा है और बाकायदा उनको रूट भी बताए जा रहे हैं कि ये रूट रहेगा। जिस लीडर्स के पास जहाँ पे टाइम होगा वो शामिल भी होंगे। मैंने भी काफी लीडर्स से बात की है, उन्होंने कहा है कि भी हम जैसे भी होगा हम शामिल रहेंगे। देखो ये तो ऊपर लीडर्स का काम है और मैं जहां तक समझता हूं कि बहन कुमारी शैलजा जी हैं, वो एक सुलझी हुई लीडर हैं और सभी को निमंत्रण देंगे। ऐसा कोई नहीं होगा कि किसी को निमंत्रण नहीं जाएगा। ये मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं बता रहा हूँ।